नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मैंने आपको बोला था, अगर ये आपको ध्यान हो, और बिल्कुल हम क्लेम कर सकते हैं कि वी सेड इट। और हमने कहा था कि देखिए साहब, ये जो सब कुछ चल रहा है ये BLA और बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच ग्रुप्स और TTP के साथ मिली भगत चल रही है, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। ये बोला था मैंने आपको कल, याद कीजिए। और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि कल एक और वाक़या हो जाता है। आपको बताएं, हम बात कर रहे थे जब, तो ये जगह है जहाँ पर ये ट्रेन हाईजैक हुआ था। ये सिबी और मच के बीच में। और ये आप देख रहे हैं, ये क्वेटा है, ये चमन बॉर्डर है। अब आपको मैं बताता हूँ कि साहब यहाँ पर ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये चल रहा है, ये बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है? ये बॉर्डर है साउथ वज़ीरिस्तान, जो कि KP यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो साउथ वज़ीरिस्तान है, और बलूचिस्तान का ये बॉर्डर है, जो मैंने आपको ये रेड से ड्रॉ करके बताया। ठीक है साहब। और यह एक जगह है, इसका नाम है जंडोला। ये करीब अफ़गान बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर होगी। डेरा इस्माइल खां, जहाँ पे कई बार अटैक हो चुके हैं, वो भी आप जानते हैं। बन्नू, जहाँ पे 100 लोगों को मारा था, ये भी वही एरिया है। ये आपका थोड़ा सा नॉर्थ वज़ीरिस्तान की तरफ चला जाता है, ये साउथ वज़ीरिस्तान है। अब ये खुर्रम एजेंसी, जिसकी हम बार बार बात किया करते हैं कि इंडिपेंडेंट एरिया हो चुका है। तो अब ये जंडोला में एक बड़ा भारी फोर्ट है, जो कि यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा बेस है। और यहाँ पर एक रिवर चलती है, गोमाल रिवर करके, और गोमाल रिवर जाके बाद में इधर ये इंडस से यानी कि सिंधु नदी से मिल जाती है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त अटैक हो गया आज, और उसमें पाकिस्तान आर्मी तो क्लेम कर रही है कि साहब कि कुछ केवल एक सिपाही मारा गया, लेकिन हमारा जो फैक्टर हम बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान आर्मी एक कहे तो आप उसको कम से कम 10 से 15 मानो। तो यहाँ पर वो कह रही है कि साहब उसका एक बंदा मारा गया, तो आप समझ लीजिए 10 से 15 मरे। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन हाईजैक में वो कह रहे हैं कि साहब हमारा तो कोई आदमी नहीं मरा, और बलोच कह रहे हैं साहब 200 मर गए। तो भाई 200 और 0 में तो बहुत अंतर होता है ना। जबकि आज बहुत सारे जो है वो सबूत आ गए सामने, बहुत सारे सबूत आ गए। BBC ने जो बाकी तो आप जानते हैं BBC वैसे तो प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन यहाँ पर BBC ने ठीक ठाक काम किया, और वहाँ पर जो चश्मदीद लोग थे, जो आई विटनेसेस थे, उन आई विटनेसेस के बहुत सारे अकाउंट बता दिए। और उसमें से आई विटनेसेस में एक उनका जो खुद का जो एक सिपाही था, जो कि सुरक्षा के लिए तैनात था उस जाफ़र एक्सप्रेस के, उसने ये बता दिया कि साहब हमारे तो सारे जो लोग थे, हम तो वहाँ भाग आए, कम से कम 60 लोग तो मारे हैं, लाशें बिछी हुई थी, हमने सब देखा है उसको। बलोच ने एक और प्रेस रिलीज जारी की, बलोच लिबरेशन आर्मी ने आज, और बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि 150 लोग हमारे कब्ज़े में हैं, 150 लोग हमारे कब्ज़े में हैं, उनको हमने 5 जगह बांट के रखा हुआ है। और उसके पहले वो 100 लोगों से अधिक का वो कह चुके हैं कि वो मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारे पास सूचना ये है कि जिनको 150 को कह रहे हैं, उस 150 में भी 150 पूरे हैं नहीं, वो 100 के करीब मार चुके हैं। टोटल 200 वो लोग मार चुके हैं। तो अब पाकिस्तान वाले जो हैं, उनकी पोल इसलिए भी खुल गई कि वो रिलीफ ट्रेन भेज रहे थे, और रिलीफ ट्रेन में वो ताबूत जो थे वो रखे जा रहे थे। तो भाई तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारा तो सब कोई भी नहीं मारा गया, सब सेफ है, और तुमने जो है वो रेस्क्यू कर लिए, लोग रेस्क्यू कर लिए जो लोग, उन्होंने खुद ने आके बताया कि साहब कि बलोच ने हमको छोड़ दिया, हमको रिलीज़ कर दिया। ये कहा कि साहब कि हम औरतों बच्चों को हम छोड़ देते हैं, और जो लोग बूढ़े हैं, एजेड हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। तो उनको सबको उन्होंने अपने आप ही रिलीज़ कर दिया। तो जिनको अपने आप रिलीज़ कर दिया, उसको जो है पाकिस्तान आर्मी
अपना क्रेडिट ले रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि साहब देखिए हमने इन लोगों को छुड़ा लिया। तो पाकिस्तान आर्मी झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। जहाँ पर वो एक भी नहीं मान रहे हैं वहाँ तो 200 मर चुके, उनके ही लोग, उनके सोल्जर, उनके एम्प्लॉयज़ 200 ऑलमोस्ट 200 जा चुके। अब ये इंटरनेशनल मीडिया ने जो हमने बात कही थी कल, उसकी पूरी तरह से तायीद, पूरी तरह से उसका वेरिफिकेशन कर दिया है। तो अब क्या होगा? अब आ जाते हैं आज वाले इसके ऊपर कि साहब ये जंडोला में क्या हुआ। अब जंडोला में पाकिस्तान ने एक मरा हुआ माना है। अच्छा, होता क्या है जंडोला में? जंडोला जो है ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है टांक, TANK। तो ये टांक डिस्ट्रिक्ट में ये जंडोला तहसील है। यहाँ पर एक बैराज है, डैम जैसा, क्या बैराज जैसा है गोमाल का, और बड़ा एक फोर्ट है यहाँ पे। तो ये बड़ा एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सुरक्षित, वेरी सेफ, नॉट जस्ट सेफ, फोर्टिफाइड एक बेस माना जाता है आर्मी का। उसके ऊपर पहले तो उन्होंने एक व्हीकल जो है वो रैम कर दी, सुसाइड बॉम्बर वाली जो व्हीकल होती है वो रैम की उसके गेट पर। वो ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट में कितने मरे होंगे आप सोच सकते हैं। अगर एक कार ब्लास्ट होता है तो चेक पोस्ट पर तो कोई चांस नहीं है कि कोई बचा हो। ये मैं बिल्कुल आपको साइंटिफिक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कोई बचा हो। अच्छा, चेक पोस्ट पर होते कितने लोग हैं? एक इस तरह के बड़े मिलिट्री बेस पे कम से कम आप ये मानिए कि एक कंपनी डिप्लॉयड होती है, और एक कंपनी में उसमें अगर उसकी शिफ्ट चल रही होती है, एक कंपनी में 30 लोग होते हैं, और उसकी जब शिफ्ट चलती होती है तो अगर मान लीजिए 8-8 घंटे की भी शिफ्ट है तो किसी भी वक्त पे वहाँ पर एक सेक्शन, 3 सेक्शन की एक कंपनी होती है, और आपकी फिर तीन कंपनी तो एक सेक्शन, 3 सेक्शन की एक प्लाटून होती है, 3 प्लाटून की एक कंपनी होती है, और 3 कंपनी की एक बटालियन होती है। तो यहाँ पर कम से कम एक प्लाटून डिप्लॉयड होगी, कंपनी नहीं, गलत बोल गया मैं। एक प्लाटून यानी 30 लोगों की एक प्लाटून, 3 सेक्शन। तो एक सेक्शन एक वक्त पर मिनिमम होता है यहाँ पर, मिनिमम एक सेक्शन में कम से कम 10 लोग। ये मैं बिल्कुल मिनिमम बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा एक एरिया है, तो हो सकता है पूरी कंपनी लगी हो, पूरी कंपनी नहीं तो 2 प्लाटून लगी हो सकती हैं। तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर ये लोग इस समय रहे होंगे तो 10 रहे होंगे। और आप ये बताएं कि अगर कार बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उस सेक्शन में से कितने लोग बचे होंगे? एक भी नहीं बच सकता। खाली ठीक है, सारे एक जगह नहीं होते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस पे होते हैं, कुछ टावर्स पे होते हैं। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कम से कम 5 लोग जो हैं वहाँ पर तो वहीं मौके पर ही ख़त्म हो गए होंगे। जो टावर्स पे होंगे वो बच गए होंगे, और उसके बाद फिर वो 10 लड़ाके जो हैं वो घुस जाते हैं उसमें, फोर्ट के अंदर, उस फोर्टिफिकेशन के अंदर, और वहाँ पर मशीन गन से पूरी वो फायरिंग करते हैं। और बाद में ये क्लेम किया जाता है कि साहब कि वो 10 लोग जो थे वो मारे गए और हमारा केवल एक आदमी हलाक हुआ। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल सेफली बता देता हूँ, अभी TTP वगैरह की क्लेम आएंगी। और आजकल की जो स्थिति है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी ने, जैसे आपने देखा कि अपने हॉस्टेजेस तो बचाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका केवल प्रोपेगेंडा करने में इंटरेस्ट था। और उनका ये इंटरेस्ट था कि साहब कि किसी भी तरह से वेस्टर्न मीडिया में इस खबर को चलने से बचाओ, और वेस्टर्न मीडिया में इसको टेररिस्ट एक्शन आप उसको लेबल करो। और चूँकि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको ये कहो कि साहब ये एक टेररिस्ट एक्शन है, और हमने जो है टेररिस्ट एक्शन को फाइल किया। और पूरी तरह से प्रोपेगेंडा में लगे हुए थे। उनके लोग 150-200 लोग जो हैं वो बंधक बने हुए हैं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। आपको ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि ये जो फोर्टिफिकेशंस हैं, जो इनको छोड़ के इनके जो आउटपोस्ट बने हुए हैं, इनकी जो चौकियां हैं बॉर्डर पे,
वहाँ से कुछ ही दिनों में ये पाकिस्तान के जो आर्मी वाले, एफसी वाले, ये छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। ये एफसी यानी जो फ्रंटियर कोर है इनकी, ये जंडोला में यहाँ पर उसी का बेस था, एफसी का। और एफसी वाले में पंजाबियों को ही अब ये भर्ती कर रहे हैं और किसी को भर्ती नहीं करते। ये पंजाबियों के अलावा ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो टीटीपी बीएलए का ये जॉइंट एक्शन शुरू हो चुका है और मैं आपको यह कह सकता हूँ कि अगले महीने में आप कम से कम 3-4 इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एक्शन और देखने वाले हैं। ग्राउंड पर सभी लोग कह रहे हैं, अख्तर मेंगल ने भी कह दिया कि साहब कि अब किसी भी तरह की अथॉरिटी बची नहीं है। ये जो शहर है बड़े बड़े, बस 2-4 उनको अगर आप छोड़ दीजिए, क्वेटा में, चमन में और मस्तूंग, आपका कलात वगैरह, तो इनको जो शहर का जो एरिया है उसको यदि छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कहीं भी पूरे रूरल इंटरलैंड में पाकिस्तान आर्मी की एक नहीं चलती, पाकिस्तान पुलिस की एक नहीं चलती। उनकी गाड़ियों में इस समय पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, उनके खाने के लिए राशन नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और बातें अभी भी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।